असम के सोनितपुर जिले में स्थित ढेकियाजुली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा महान वीरता के प्रदर्शन का स्थल था। 20 सितंबर 1942 को स्वतंत्रता संग्रामियों ने ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन पर यूनियन जैक को उतारने और तिरंगा फहराने में सफल रहे। निर्धारित तिथि पर कमलाकांत दास के नेतृत्व में ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। शहीद मनबर नाथ माला पहने और माथे पर तिलक लगाए अग्रिम पंक्ति में थे। दूसरे स्थान पर गोलोक नियोग और तीसरे स्थान पर चंद्रकांत नाथ रहे। उन्होंने ज्योति प्रसाद अग्रवाल का क्रांतिकारी गीत गाते हुए ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बंदूकों, लाठियों और संगीनों के साथ तैयार हो गई। इस दौरान मनबर नाथ ने सबसे ऊपर तिरंगा फहराया। उसी समय पुलिस ने गोली चला दी और मनबर नाथ गिर पड़े। गोलोक नियोग झंडे को फहराए रखने के लिए आगे आए और जब पुलिस ने उन पर गोलियां चलाने का लक्ष्य रखा तो उनकी मां कुमली देवी गोली का सामना करने के लिए आगे आईं और अपनी जान दे दी। गोली लगने से चंद्रनाथ घटनास्थल पर आगे आए और गिर पड़े। ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत निजबरगाम गांव के एक सीमांत किसान भवकांत बरुआ की इकलौती बेटी तिलेश्वरी बरुआ अपने हाथ में एक छोटा झंडा लेकर पुलिस स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाली भीड़ में शामिल थी। वह वंदे मातरम चिल्लाने लगी और उसने बहुत करीब से देखा कि महिराम कोच को गोली लग गई है। इस दृश्य ने अचानक छोटी लड़की को एक साहसी बाघिन में बदल दिया और वह वंदे मातरम चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ी और एक गोली लगने से उसकी संतुलन बिगड़ गई। पुलिस की गोलीबारी के परिणामस्वरूप 20 से अधिक लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी और कई लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया। उनमें मनबर नाथ, कुमली देवी, खहुली देवी, तिलेश्वरी बरुआ, रतन कचारी, मनीराम कचारी, लेरेला कचारी, मंगल कुरकुक, महिराम कोच, सरुनाथ चेतिया, दयाल दास पनिका और अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से एक भिखारी भी था और दूसरा सन्यासी। ढेकियाजुली की इस महान संघर्ष गाथा लंबे समय तक केवल असम राज्य तक ही सीमित रही, जबकि 1 या 2 पुस्तकों में इसकी अपर्याप्त संदर्भ उपलब्ध हैं। ढेकियाजुली 1942 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक समुद्रगुप्त कश्यप के अनुसार ढेकियाजुली नरसंहार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस क्रूरता की सबसे भयानक घटना थी। 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ निस्संदेह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थीं। उसी दिन कनकलता बरुआ, जो एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थीं, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान दे दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता एक युवा संघ मृत्यु वाहिनी के कुछ युवाओं के साथ 20 सितंबर 1942 को तिरंगा झंडा फहराने के लिए गोहपुर थाने की ओर मार्च की। थाना प्रभारी ने जुलूस को रोक दिया। कनकलता, जिनके हाथ में तिरंगा झंडा था, ने पुलिस कर्मियों से बार बार अनुरोध किया कि कम से कम महिलाओं को आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन पुलिस इनकार कर दी और गोली मारने की धमकी दी। लेकिन ऐसी धमकियां कार्यकर्ताओं के हौसले को नहीं तोड़ सकी और कनकलता ने निडर होकर तिरंगा झंडा थामे जुलूस जारी रखी। जब वह पुलिस स्टेशन में आगे बढ़ रही थी, पुलिस ने कनकलता को गोली मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों का विरोध करने वाली कनकलता बरुआ 16 साल की छोटी उम्र में भारत की आजादी के लिए शहीद हो गयीं। दूसरी ओर फुलगुड़ी और बरहमपुर जैसी जगहों पर विरोध और प्रदर्शनों के माध्यम से उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त किया गया।
भोगेश्वरी फुकनानी एक साधारण गृहिणी जो राष्ट्र के प्रति दृढ़ प्रेम रखती थीं। उन्होंने अपने बच्चों को भारत की आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1942 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करने का निर्णय लिया, तब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। आंदोलन के दौरान बरहमपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस कार्यालय को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को खूब प्रताड़ित किया गया। इससे क्रोधित होकर क्षेत्र के लोगों ने संघर्ष किया और सितंबर 1942 में कार्यालय को पुनः प्राप्त कर लिया। विजयी जनता ने सामुदायिक भोज के साथ अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने का फैसला किया। हालांकि अंग्रेज अधिकारी अपनी हार का बदला लेने के लिए दृढ़ थे। एक कथा के अनुसार यह भोगेश्वरी फुकनानी ही थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का नेतृत्व किया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कैप्टन पर ध्वजडंडे से हमला किया था जब उन्होंने फुकनानी के साथ सबसे आगे रहने वाले एक अन्य नेता रतनमाला के हाथों से राष्ट्रीय ध्वज छीनकर उसका अपमान किया था। किसी भी तरह फुकनानी द्वारा मारे जाने के अपमान को सहन करने में असमर्थ कैप्टन ने उसे गोली मार दी। अंततः गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वह अपने पीछे बहादुरी और देशभक्ति की विरासत छोड़ गईं। इस अत्याचार के बावजूद क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावनाएं ऊंची रहीं और असम के लोगों ने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में संपूर्ण हृदय से भाग लिया था।